नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हमारी दुनिया को ना तो वर्ल्ड वॉर से खतरा है, ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। इस समय सबसे बड़ा थ्रेट है दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ते औद्योगिकरण और मानवीय गतिविधियों की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। बर्फ के पिघलने के कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ा है, लिहाजा तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के ऊपर डूबने का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अंत तक कई द्वीप शहर जलमग्न होने की कगार पर हैं, जिसमें भारत के 12 शहर शामिल हैं। मुंबई, कोच्चि, पाराद्वीप, कांडला जैसे शहर सन 2100 तक समुद्र में डूब जाएंगे। और इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी चर्चा का विषय है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। क्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्यों बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान, और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट हमारी दुनिया पे क्या होगा, और आखिर इसका फाइनल सॉल्यूशंस क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के वातावरण के तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी। बेसिकली हमारी पृथ्वी प्राकृतिक तौर पर सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से निकल करके जब पृथ्वी की सतह से टकराती हैं तो सतह से टकराने के पश्चात ही वापस रिफ्लेक्ट होकर वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे वायुमंडल में कई तरह की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सभी गैसेस मिलकर के एक आवरण का निर्माण करती हैं। तो जब भी सूर्य की किरणें वायुमंडल से निकल करके पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस वायुमंडल की तरफ जाती हैं तो उसी आवरण की वजह से कुछ प्रतिशत ऊर्जा यही अर्थ पर रुक जाती है, जिसके कारण ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रह पाता है। यदि ये आवरण ना हो और सारी किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस वायुमंडल में चली जाए तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चले जाए और मानव के लिए रहने लायक स्थितियाँ यहाँ पर नहीं बचे। इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनके लिए ऑन एन एवरेज 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल करने के लिए। इसलिए अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस कुछ मायनों में हमारे पृथ्वी को रहने लायक वातावरण प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो वायुमंडल में ये आवरण सघन हो जाता है। तो जब भी सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से टकरा करके वापस परावर्तित होती है तो इस सघन आवरण की वजह से वो उसको पार नहीं कर पाती और सूर्य की काफ़ी एनर्जी पृथ्वी के वायुमंडल में ही रह जाती है, जिसकी वजह से लगातार पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। और इसी समस्या को एड्रेस करते हुए साल 2015 में दुनिया के सभी देशों ने मिलकर के पेरिस समझौता किया, और इस समझौते के तहत पूर्व औद्योगिक युग से लेकर 2050 तक पृथ्वी के औसत तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आईपीसीसी की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2022 के तहत 2022 में ही 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंच गए हैं, और अनुमान है कि 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी हम पार कर देंगे। 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ उस समय यह तय किया गया था कि इस सदी के अंत तक दुनिया भर के देश मिलकर के पृथ्वी के औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो आईपीसीसी की 2022 में क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आई है, उसको देख करके ये लगता है कि हम इस सदी के अंत से पहले ही 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी पार कर लेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 19वीं सेंचुरी तक पृथ्वी का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहा। लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई, बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण हुआ, इसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में एक तीखी वृद्धि देखने को मिली, और 2022 में ये तापमान बढ़कर 1.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला गया। जैसा कि पहले मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियरों पर जमी बर्फ पिघलती हैं। बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, और अगर हम करंट रिपोर्ट्स की बात करें तो 4.5 mm प्रति वर्ष की दर से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो किस तरह बढ़ता है समुद्र का लेवल? तो दोस्तों 2015 के पेरिस समझौते में जो सीमा हमने तय की थी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, यदि हमने पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लिया तो वैश्विक औसत समुद्र स्थल आने वाले 2000 वर्षों में 2 से 3 मीटर के लगभग बढ़ेगा। और यदि ये तापमान की सीमा
2 डिग्री सेल्सियस तक चली गई तो समुद्र के स्तर में 2 से लेकर के 6 मीटर तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। और यदि हमने 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी पार कर दिया और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया तो समुद्र का स्तर 19 से लेकर 25 मीटर तक बढ़ सकता है। इससे तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों के आवास नष्ट हो जाएंगे। अकेले भारत में 3.5 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे। और आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के तहत इस सदी के अंत तक भारत के 12 शहर समुद्र में डूबने की कगार पर हैं, जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोच्चि जैसे बड़े शहर शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 2050 तक या फिर इस सदी के अंत तक इन शहरों में 3 फीट से अधिक पानी भर जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ने की मेन वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसों का वायुमंडल में बढ़ोतरी होना। और इन गैसों में बढ़ोतरी होने की वजह से वायुमंडल में इनका आवरण सघन होता जा रहा है। और जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती हैं तो इस सघन आवरण को वो पार नहीं कर पाती और सूर्य की सारी एनर्जी पृथ्वी के वातावरण में ही रह जाती है। इसकी वजह से पृथ्वी के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका मेन रीजन है हवाई जहाज, वाहनों या फिर उद्योगों से होने वाला अंधाधुंध गैसीय उत्सर्जन। और इस गैसीय उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 50% को भी क्रॉस कर गई है। दूसरा इसका कारण है जंगलों का विनाश। चाहे जंगलों का विनाश प्राकृतिक रूप से आग लगने से हो, चाहे मानवीय गतिविधियों के रूप में जंगलों की कटाई से हो। जैसे जैसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। और जब ये प्राकृतिक सोर्स ही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण नहीं होगा, वो वायुमंडल में और सघन होती जाएगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का तीसरा कारण है, चाहे विकसित देश हो चाहे अविकसित देश हो, प्रत्येक देश को बिजली की आवश्यकता तो होती ही है। और बिजली के प्रोडक्शन में बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। और जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो उस ईंधन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी करने का सबसे प्रमुख कारण है। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी का चौथा कारण है ओजोन परत का नष्ट होना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो कि रेफ्रिजरेटर और एसी में पाई जाती है, इनकी वजह से ओजोन परत नष्ट हो रही है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छिद्र देखा गया है। और ओजोन परत प्राकृतिक रूप से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और यदि ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अर्थ पर गिर जाए तो लोगों के अंदर स्किन कैंसर जैसी बीमारियों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो। लेकिन ओजोन परत की वजह से ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आ पाती, इसलिए ओजोन परत प्राकृतिक रूप से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस का प्रयोग करने की वजह से इस ओजोन परत में भी एक बड़ा सा छिद्र देखा गया है, जिस छिद्र से होकर के डायरेक्ट सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है, जिससे भी पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की वजह से दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, जैसे तटवर्ती इलाके डूब जाएंगे और करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की हेल्थ के ऊपर। गर्मी की बढ़ने की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे। तीसरा इम्पैक्ट होगा इसका पशु पक्षी और वनस्पतियों के ऊपर, क्योंकि गर्मी बढ़ने की वजह से कुछ पशु पक्षी का प्रस्थान उत्तरी पहाड़ी इलाकों की तरफ होगा और अधिकांश पशु पक्षी तो इसी प्रक्रिया के तहत अपना अस्तित्व खो देंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, बर्फ ज़्यादा पिघलेंगे तो ध्रुवीय भालू मर सकते हैं, क्योंकि ध्रुवीय भालू बर्फ उनका एक मुख्य आवास होता है, वहीं से वो भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जब बर्फ तेजी से पिघलेगी तो वो उन ध्रुवीय भालुओं के आवास नष्ट हो जाएंगे। इससे ध्रुवीय भालू नामक प्रजाति धीरे धीरे इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। और चौथा इसका इम्पैक्ट होगा समुद्रीय जैव विविधता के ऊपर, क्योंकि समुद्रों का जल जब बढ़ेगा और पृथ्वी के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, इससे समुद्र के टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी होगी और नीचे स्थित जो जीव हैं वो मारे जाएंगे। और ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट रिफ्ट वैली में आधे से अधिक कोरल पहले ही नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इस समय ये दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कोई डायरेक्ट नहीं है। पहला सॉल्यूशन है जागरूकता। जागरूकता ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे कारगर तरीका है
और ये सभी लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारा वातावरण, हमारी पृथ्वी बहुत खतरे में है और हमें अधिक से अधिक यहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए और कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करना चाहिए। दूसरा, हमें कार्य करना होगा CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस के उत्सर्जन पर रोक लगानी होगी। और जितने भी कूलिंग सिस्टम के लिए, चाहे हम रेफ्रिजरेटर हो, चाहे AC को इस्तेमाल करने हो, इनके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे और वो विकल्प को तलाश करना पड़ेगा जिनके भीतर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस नहीं पाई जाती हैं। तीसरा सॉल्यूशन है अक्षय ऊर्जा के ऊपर ध्यान देना। दोस्तों, अभी जितने भी दुनिया में जब भी किसी देश में बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पर से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जीवाश्म ईंधन को जलाने के पश्चात ही आता है। तो हमें यह करना पड़ेगा कि जीवाश्म ईंधन से बिजली बनती है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में। जैसे कोयले से बिजली बनाने की जगह हमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जवारी ऊर्जा जैसी ऊर्जा सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब हम इन पर्यावरणीय या इन नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, उसमें कमी आई। पांचवा है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं को प्रदूषण रहित बनाना पड़ेगा और जो भी वाहन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं उन वाहनों को भी कम करना पड़ेगा। और सरकार की जिस तरह की पॉलिसीज है पर्यावरण को बचाने के लिए कि डीजल के वाहन या पेट्रोल के वाहनों की वजह से हमें कार्बन उत्सर्जन काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, तो इन डीजल के वाहनों से हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर। और दोस्तों, पांचवा और जो सबसे लास्ट सॉल्यूशन है, जो सबसे कारगर सॉल्यूशन है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी दुनिया भर के देशों को एक साथ आकर के खड़ा होना पड़ेगा। और जब पूरी दुनिया मिलकर के एक साथ इसका समाधान करेगी तभी इसका समाधान होगा। किसी एक देश या किसी एक व्यक्ति के प्रयास की से ये हल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह के एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स पर बात करना बहुत जरूरी है। अमूमन हमारी मीडिया इस तरह के एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज पर बात ही नहीं करती है, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत बनाना चाहिए। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।